राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? ईश्वर की कृपा से प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज शुक्रवार से छठ का 4 दिवसीय त्योहार आरंभ हो रहा है, जिसे महापर्व छठ भी कहा जाता है। आस्था का पर्व छठ पूजा को लेकर तालाब और घाटों की मरम्मत व साफ सफाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही घाटों को सजा दिया गया है। महापर्व छठ सूर्य देव को समर्पित एक ऐसा महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में लोग इस 4 दिवसीय त्योहार को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। इनमें से प्रत्येक का मित्रों अपना अलग ही महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार लोग कार्तिक माह के दौरान त्योहार मनाते हैं, जो अक्टूबर अथवा नवंबर में पड़ता है। इस बार महापर्व छठ 17 नवंबर से आरंभ होगा और 20 नवंबर को समाप्त होगा। छठ के पहले दिन जो चतुर्थी तिथि है, लोग अनुष्ठान करते हैं। नहाए खाए के बाद दूसरे दिन खरना होता है, जो पंचमी तिथि को पड़ता है। छठ का अंतिम दिन सप्तमी तिथि सुबह आयोजित उषा अर्घ्य समारोह के साथ समाप्त होती है, जो छठ पूजा उत्सव के अंत का प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान भक्त नदी में न सिर्फ पवित्र स्नान करते हैं, उपवास रखते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। माना जाता है छठ पूजा से सूर्य देव को प्रसन्न करने और समृद्ध जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लेने का यह बहुत ही शुभ समय है। ज्योतिषाचार्य राज मल्होत्रा बताते हैं कि यह व्रत संतान के सुखी जीवन कामने के लिए किया जाता है। ये व्रत कठिन तो है और इसके नियम ऐसे हैं कि जो यह व्रत 36 घंटों तक रखा जाता है, लेकिन इससे जो भी महिलाएं मांगती हैं उनकी ना सिर्फ सभी प्रॉब्लम्स रिमूव होती हैं और यहाँ तक कि उनको अखंड सौभाग्य के साथ साथ उनकी दरिद्रता दूर होने के साथ साथ संतान की समस्त मनोकामनाओं के साथ साथ उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए के साथ आरंभ होता है और सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी को कठोर व्रत रखने को कहा था। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान से छठी मैया का पूजा करके वह कठिन व्रत किया था। इसी व्रत के कारण पांडवों को राजपाट मिला था। इसी पर्व में मुख्य रूप से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन में, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, भक्त पास के घाट, तालाब व नदी या जल में झील में डुबकी लगाते हैं और खीर और रोटी जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। लोग त्योहार की शुरुआत पहले अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भक्त सख्त उपवास रखते हैं। वे पूजा अर्चना करने और खीर, फल और पूड़ी जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ तैयार करने के साथ ही अपना उपवास तोड़ते हैं। माना जाता है यह अनुष्ठान उनकी इच्छाओं को पूरा करने में माना जाता है यह अनुष्ठान उनकी इच्छाओं को पूरा करने में और संपूर्ण रोग मुक्ति में मदद करता है और समृद्धि और सौभाग्य लाता है। छठ के तीसरे दिन का संध्या अर्घ्य के नाम से माना जाता है। यह महापर्व छठ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फल, फूल और दिए चढ़ाते हैं। मान्यता है यह अनुष्ठान परिवार में खुशी, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य लाता है। छठ का चौथा दिन छठ पूजा के अंतिम व चौथे दिन, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, भक्त उगते सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह अनुष्ठान त्योहार के अंत का प्रतीक है और भक्त प्रार्थना करने के उपरांत अपना उपवास तोड़ते हैं। मान्यता है इस अनुष्ठान से परिवार में न सिर्फ शांति और सद्भाव आता है, बल्कि संपूर्ण रोगों से मुक्ति के साथ धन ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। मित्रों, अब आते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा की ओर। द्रौपदी ने रखा था छठ पूजा का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक का छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्यों में, बिहार, झारखंड और भी अब कई प्रदेशों में मित्रों ये मनाया जाने लगा है। दीपावली के 6 दिन बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को न सिर्फ अपना राजपाट वापस मिल गया था, इस तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है।
छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का बड़ा महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में भगवान सूर्य देव की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य देव की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान भी किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माँ सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा आरंभ की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य देव की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ हेतु के लिए बनाई गई खीर दी। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए, पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि षष्ठी के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो और अन्य लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया, उन्हें पुत्र रथ की प्राप्ति हुई। यह राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल के साथ साथ संपूर्ण आरोग्य, अखंड सौभाग्य फल प्राप्ति के लिए भी यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। मित्रों, छठ पूजा विधि इस प्रकार है कि छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पूर्व पर गाँव में अधिक साफ सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दान के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्तिभाव से विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठ के दिन अनुष्ठान विधि में सूर्योदय में उठना चाहिए। अपने घर के पास झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत नदी के किनारे सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य अर्पण करें। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम गणीय सूर्याय नमः, ओम गणीय सूर्याय आदित्याय, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय शस्त्र कृणाय मनोवांछित, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय शस्त्र कृणाय मनोवांछित फलम। इसमें जहाँ पे मनोवांछित फलम दिया है उसमें आप अपने लिए संपूर्ण आरोग्य के साथ साथ दरिद्रता दूर करने, सुख समृद्धि फलम देहि देहि स्वाहा कह भी सकते हैं। साथ में या फिर ओम सूर्याय नमः भी आप 108 बार बोल सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों गरीबों को भोजन कराएं। गरीब लोगों को कपड़े, भोजन आदि का दान करना चाहिए।
और इस मंत्र को जो भी व्यक्ति प्रतिदिन 108 बार पढ़ता है, तो ना सिर्फ उसका हृदय स्ट्रांग होता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अपना सोचना है, अगर आप प्रभु की आराधना 5 बार भी आप हृदय से कर लेते हैं, तो प्रभु सदैव आपको स्वस्थ रखते हैं। मंत्र ओम गणिय सूर्याय नमः, 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 या ओम सूर्याय नमः, 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 या फिर ओम गणिय सूर्याय नमः के साथ साथ आप ओम सूर्याय नमः या कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ इन मंत्रों के साथ साथ मेरा एक निवेदन है कि इसके अलावा अगर आप कोई भी मंत्र अपने घर पर पढ़ते हैं या जप करते हैं, तो एक बार दक्षांश उसका यानी कि उसका 10% हवन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो 108 बार उसका हवन स्वयं अथवा किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए। इससे आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं। साथ में सूर्य देव की से मनोकामना कि जिससे कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सुख समृद्धि प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, धन प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उसके लिए ओम गणिय सूर्याय नमः आप कह सकते हैं। राधे 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 राधे।